क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आज का जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि नया महीना शुरू हो गया है। बहुत कुछ हो रहा है नए महीने की स्टार्टिंग में ही। आप देख रहे हो क्रिप्टो रिजर्व अनाउंस कर दिया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। और आज की रात कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं, पूरा पूरा बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। तो वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ अपडेट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले सारी न्यूज़ अपडेट मिलती हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम मैं यही कहूँगा कंपलसरी है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। बिटकॉइन के हाल देखें तो बिटकॉइन के हाल बिल्कुल अभी तक देखेंगे तो ठीक ठाक नहीं है। बिटकॉइन ने यू टर्न लिया था, मार्केट गिरा $78,000 तक, क्विक यू टर्न लिया, लेकिन उसके बाद क्विक यू टर्न ले लिया नीचे। रिजल्ट ये हुआ कि पिछले 24 घंटे में $1 बिलियन के लिक्विडेशंस हो गए, लॉन्ग्स के फिर से लिक्विडेशंस हो गए। 95 को जाने के बाद बिटकॉइन गिरा है, आप देखोगे $81,000 तक। जितना प्राइस ऊपर गया उतना नीचे आ गया, लेकिन उम्मीद है यहाँ से बिटकॉइन फिर यू टर्न ले सकता है। क्यों? क्योंकि आज कुछ अनाउंसमेंट है। 7 तारीख को क्रिप्टो समिट हो रहा है, ठीक है। ये क्विक लिक्विडेशन करने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन कर दिए। अगर कर दिए हैं तो क्लियर इंडिकेशन है, सफाई अगर जल्दी कर दिया, फटाफट कर दिया तो फिर वापस भी ऊपर जाने वाले हैं। तो अभी जो बिटकॉइन के लेवल हैं $82,000 पे चल रहे हैं। थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, अगर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 84 को हिट हुआ, 85 तक और 81 तक गिरे हैं। ये पंप और डंप बता रहा है कि कुछ हलचल हो रही है और कुछ होना बाकी है, ठीक है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $82,000 पे। तो क्रिप्टो मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना बाकी है। बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, इसीलिए मार्केट गेम कर रहा है और क्विक गेम कर रहा है। और ये सिर्फ एक गेम है। प्राइस भले ही अच्छा खासा नीचे गिरा है, लेकिन इसके पीछे रीज़न भी है, लिक्विडेशन, साफ सफाई, ठीक है। तो बात सबसे पहले अच्छी न्यूज़ की। कैंगो इंक, ए चाइनीज़ NYSE लिस्टेड ऑटो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, चाइनीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऐड किए हैं 472 बिटकॉइन टू इट्स होल्डिंग, नाउ ऑनिंग अ टोटल 1944 बिटकॉइन। चाइनीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने 470 से ज़्यादा बिटकॉइन परचेज किए हैं, ऐड किए हैं अपनी होल्डिंग्स में। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? तो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी हो। नेक्स्ट अपडेट है, सेलिनास बेट्स बिग 70% ऑफ पोर्टफोलियो इन बिटकॉइन। रिकार्डो सेलिनस की अगर हम बात करें, ए मैक्सिकन बिलियनेयर विद अ नेट वर्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली $5.8 बिलियन। इनका नाम है मतलब रिकार्डो, और ये है मैक्सिकन बिलियनेयर। कौन है बिलियनेयर? और नेट वर्थ है पूरी तकरीबन तकरीबन $6 बिलियन की। 40 से 50 हज़ार करोड़ के मालिक। और हैज़ डिस्क्लोज दैट 70% ऑफ हिज पोर्टफोलियो इज नाउ एलोकेटेड टू बिटकॉइन। आप समझ रहे हो, सबसे बड़े बिलियनेयर ने यहाँ पे रिवील किया कि 70% पोर्टफोलियो में क्या है, बिटकॉइन है। इट मीन्स दिस सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट मार्क्स अ स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट इंडिविजुअल्स। और रही बात सेलिनस की, इन्होंने रिवील किया है, ऐसे बहुत सारे बिलियनेयर्स हैं जिनका अच्छा खासा पैसा बिटकॉइन के अंदर ऑलरेडी है। इट मीन्स पोर्टफोलियो बिटकॉइन में है। तो सेलिनस, नॉन फॉर हिज प्रीवियस advocacy for Bitcoin, does not hold any bond and only stock from his companies। 70% पोर्टफोलियो बिटकॉइन। नेक्स्ट अपडेट है बायबिट हैक्स से जुड़ा हुआ, $1.39 बिलियन इथीरियम लॉन्डेड बाय लजार्स ग्रुप। नॉर्थ कोरियन लजार्स ग्रुप की अगर बात करूँ, लिंक टू नॉर्थ कोरिया, ठीक है, हैज़ सक्सेसफुली लॉन्डेड ऑल 4,99,000 इथीरियम stolen from Bybit exchange amounting approximately $1.3 billion, and the laundering process utilized Thor chain, use किया है Thor chain को, and with the entire operation completed in 10 days। Despite this, Bybit CEO Ben Zhou state that 77% of hack fund remain traceable, with efforts ongoing to recover or freeze the asset। $1.39 बिलियन की जो इथेरियम है यहाँ पे
लजार्स ग्रुप ने जो हैक किए थे वो यहाँ पे लॉन्ड्रेट कर ली। नेक्स्ट अपडेट है क्रिप्टो वेल। आपने देखा कल बिटकॉइन पंप हुआ था, बिटकॉइन को पहले ही लॉन्ग कर लिया था, लॉन्ग पोजीशन सेट कर ली थी। एक वो वेल थी, एक ये वेल। तो सारा गेम वेल करती है। एक उस वेल ने अच्छे प्रॉफिट बनाए थे और इस वेल ने क्या किया, शॉर्ट किया था इथीरियम को। प्राइस ऊपर गए, इथीरियम के प्राइस वापस नीचे आए। क्रिप्टो वेल $81 मिलियन प्रॉफिट फ्रॉम इथीरियम शॉर्ट स्पार्क स्पेकुलेशन। अब ये कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो सारे खेल वेल्स को पता होता है, जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं मार्केट के अंदर, और बड़े प्लेयर्स को पता है भाई सब कुछ, ठीक है। द सिग्निफिकेंट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर refer as a whale has leveraged a short position on Ethereum at $3,200 with 50x leverage resulting in an unrealized profit of approximately $81 million। तो कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है $81 मिलियन, ठीक है। जहां एक तरफ डॉज कॉइन का ETF फाइल किया बिटवाइज ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ठीक है, वहीं ग्रे स्केल फाइल 90B4 फॉर हेडेरा ETF विद US SEC। तो कैनरी कैपिटल के स्टेप्स को फॉलो किया और ग्रे स्केल ने हेडेरा के लिए ये जो काम हुआ है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। एच बार आपने देखा कल परसों भी अच्छा पंप हो रहा था, लेकिन एक चांस ये हो सकता है एच बार का, ठीक है, अच्छी न्यूज़ आ रही है, लेकिन एच बार का एक चांस ये दिख रहा है हमको कि एक बार प्राइस अच्छा डंप हो सकता है। जो लिक्विडेशंस हैं एच बार के अंदर वो सारे लॉन्ग्स के लिक्विडेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, लेकिन न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, देर सवेर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट एच बार हेडेरा पे डालेगी। एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है मेटा प्लैनेट की तरफ से। पहले 180 185 खरीदे थे, कल 130 140 बिटकॉइन और खरीद। और अभी तो रुकिए क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। मेटा प्लैनेट रेज $87 मिलियन टू बाय मोर BTC फॉर इट्स बिटकॉइन ट्रेजरी ऑपरेशन। करोड़ों रुपए और जुगाड़ कर लिया गया है, $87 मिलियन और जुगाड़ हो चुका है, ठीक है। फिर से बिटकॉइन खरीदे जाएंगे $87 मिलियन के। एक और अच्छी न्यूज़, बड़ी न्यूज़ वो आ रही है एल सल्वाडोर, जहाँ पे बिटकॉइन लीगल टेंडर है, जहाँ पे बिटकॉइन को, ये वो कंट्री है जहाँ बिटकॉइन को काफ़ी टाइम से मान्यता मिली हुई है, ठीक है। तो एल सल्वाडोर बाइज द डिप एड अनदर 5 BTC टू इट्स स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। डेली 1 बिटकॉइन खरीदने का काम शुरू किया था 2022 में, जब बिटकॉइन 15-16 हज़ार तक गिर गया था, ठीक है। एंड द कंट्री नाउ होल्ड 6,100 बिटकॉइन। एल सल्वाडोर के पास भी 6100 बिटकॉइन है इस टाइम पे। लिक्विडेशंस की बात करें तो $1 बिलियन पूरा पूरा साफ हो गया। अभी भी नंबर कम नहीं हुआ है, ठीक है। 24 घंटे, मॉर्निंग में भी एक 1.06 1.1 के करीब था, अभी भी $1.04 बिलियन बना हुआ है। एक घंटे में इथेरियम ने $10 मिलियन के लिक्विडेशंस किए हैं। एक घंटे के अंदर भी लॉन्ग के $42 मिलियन लिक्विडेट हो गए हैं। लॉन्ग्स वाले कहीं ना कहीं अच्छे खासे लिक्विडेट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। $1 बिलियन, 9 से 10 हज़ार करोड़ का जो लिक्विडेशन है वो मार्केट में हुआ है पिछले 24 घंटे में, जिसके अंदर $863 मिलियन लॉन्ग्स के हैं और शॉर्ट्स के हैं $176 मिलियन। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फ्लॉकी इनू को लेके। मेटामास्क नाउ सपोर्ट द फ्लॉकी इनू, फ्लॉकी डोमेन एक्सटेंशन सिंप्लीफाइंग ट्रांजेक्शन फॉर अ सेफर एंड मोर यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस। मेटामास्क यहाँ पे फुल सपोर्ट कर रहा है अब किसको, फ्लॉकी इनू को। फ्लॉकी डोमेन एक्सटेंशन एंड सिंप्लीफाइंग ट्रांजेक्शन फॉर सेफर एंड मोर यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस। सोलाना को लेके बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है, क्रिप्टो रिजर्व में सोलाना ऐड हो चुकी है, लेकिन अभी भी सोलाना का दबदबा काफ़ी अच्छा है मार्केट में। सोलाना लीड्स ऑल अदर चेन्स इन 24 आवर डेक्स ट्रेडिंग। तो जैसा हमने कहा 3 कॉइन ऐड हो गए हैं, लेकिन एक करेक्शन और साथ के साथ लिक्विडेशन उन तीनों कॉइन में देखने को मिल सकते हैं। एच बार की भी हमने बात की, तो कुछ चीज़ें अच्छी ज़रूर चल रही हैं, लेकिन उस अच्छे के पीछे कहीं ना कुछ लिक्विडेशन वाला खेल भी हो सकता है। तो सोलाना सबसे ऊपर है। डेक्स वॉल्यूम की बात करें, कुछ अपडेट्स हैं आवे को लेके। आवे डाउ इंट्रोड्यूस अ प्रपोजल फॉर अ बाय एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोग्राम फॉर आवे। आवे के सेंटीमेंट थोड़े काफ़ी अच्छे टाइम से हम देख रहे हैं, थोड़े अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं, वेल्स का कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, और इसी बीच आवे का एक अपडेट भी आ गया है। इंट्रोड्यूस किया प्रपोजल टू बाय एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोग्राम फॉर आवे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पाई के बारे में। पाई की बात करना ज़रूरी है क्योंकि बाइनेंस ने अगर इतना रिव्यू पेपे को किया होता, अगर इतना रिव्यू हैम्स्टर कॉम्बैट को किया होता, इतना रिव्यू करने का जो टाइम है वो हैम्स्टर कॉम्बैट या पेपे में लगाया होता, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक सही रिव्यू होने के बाद लिस्टिंग होती है उनकी, ठीक है। लेकिन जितना रिव्यू टाइम बाइनेंस पाई की लिस्टिंग में ले रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, दाल में कुछ काला है। अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पाई की लिस्टिंग मुझे लगता है हो जानी चाहिए थी बाइनेंस के ऊपर। वोट भी आ चुके हैं जिसके अंदर 80% से ज़्यादा वोट बाइनेंस लिस्टिंग के हक में है, ठीक है। लेकिन फिर भी बाइनेंस पता नहीं क्या रिव्यू करने में लगा, लेकिन अभी तक बाइनेंस के ऊपर पाई नहीं आया। तो रिजल्ट ये है, बाइनेंस लिस्टिंग से थोड़ा सा प्राइस में अच्छा पुश मिल सकता है। आज $1.86 तक लेवल गया पाई का, लेकिन वही 1.73 पे आ चुके हैं। थोड़ा बिटकॉइन मार्केट की सिचुएशन भी ऐसी है, लेकिन उम्मीद है, रिव्यू टाइम ज़रूर चल रहा है ना। लेकिन उम्मीद है बाइनेंस को लिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपनी बात पे खरा उतरना पड़ेगा, ठीक है। जब अच्छे वोट मिल गए हैं तो लिस्टिंग भी करनी पड़ेगी। ओवर द पास्ट 2 weeks, more than 25,000 बिटकॉइन हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम एक्सचेंजेस। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 25,000 या उससे ज़्यादा बिटकॉइन विड्रॉ हुए एक्सचेंजेस के ऊपर। तो अभी जो मार्केट क्रैश हुआ था, उस क्रैश के अंदर एरिक ट्रम्प का एक ट्वीट आया था। हालांकि कोई एडवाइस नहीं है, बाय द डिप जब मार्केट में क्रैश आता है तो बाय द डिप वाला जो एक अलार्म है वो बजता है, ठीक है। और बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़े सिग्नल इंडिकेशन खुद एरिक ट्रम्प की अगर बात करूं, डोनाल्ड ट्रम्प के सन, यू आर वेलकम माई फ्रेंड, होपफुली आई मेड समवन लाइफ जस्ट अ लिटिल बिट बेटर। इसके साथ साथ सब क्या बड़े इंडिकेशंस मिल रहे हैं, होल्ड के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अभी होल्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर माइकल सेलर का भी आप रिप्लाई देखोगे तो होल्ड, ठीक है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े, आप माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करो, माइकल सेलर की बात करो, एरिक ट्रम्प की बात करो, डोनाल्ड ट्रम्प की बात करो, सब यही इंडिकेट करेंगे, बड़े बड़े बैंक्स, कि हाँ अभी पिक्चर बाकी है तो होल्ड करना बनता है। तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो रिजर्व की अनाउंसमेंट की, 5 कॉइन्स को ऐड किया, लेकिन शिबा इनू का नाम, शिबा इनू का जिक्र अभी तक कहीं नहीं हुआ है यूएस में, ठीक है। जितने बड़े इवेंट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, उसके अंदर शिबा इनू का कोई जिक्र अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन शिबा इनू की टीम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही है, शिबा इनू इकोसिस्टम टीम एक्सपेक्ट द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट to include SHIB and BON alongside other established crypto asset in the National Digital Asset Reserve। तो शिबा इनू की टीम एक्सपेक्ट कर रही है, चाहती है कि शिबा इनू के साथ साथ बॉन को भी ऐड किया जाए। हो सकता है बॉन शायद ना ऐड हो, लेकिन हाँ, क्या शिबा इनू क्रिप्टो रिजर्व, यूएस के, अमेरिका के क्रिप्टो रिजर्व में ऐड हो सकता है? और क्या शिबा इनू को लेके कुछ बड़ी अपडेट, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप कभी करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या होगी? और अगर रिजर्व में ऐड होगा तो क्या हो सकता है? क्योंकि शिबा इनू को ना, अगर हम देखें, ज़रूरत है इस टाइम पे बड़ी न्यूज़, एक गेम चेंजर न्यूज़, गेम चेंजर अपडेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो कभी भी आ सकती है, ठीक है। इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे कॉइनबेस इंटरनेशनल टू लिस्ट ब्रेट केक एंड AI16Z परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर 3 कॉइन्स को लिस्ट कर दिया है, जिसके अंदर ब्रेट है, मीम कॉइन, अभी रिसेंटली हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की है, केक है, पैनकेक स्वैप, AI16Z है, AI मीम कॉइन का टॉप लीड। 3 कॉइन्स की फ्यूचर ट्रेडिंग इनेबल हो चुकी है कॉइन बेस के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक मार्केट में आप देख रहे हो जो सिनेरियोज बने हुए हैं वही बने हुए हैं, अभी तक कोई बड़ा अपडेट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं आया, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रात है तो वहाँ दिन है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जैसे ही जो भी अपडेट आएगा, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट जैसे ही होगा, टेलीग्राम पे आपको अपडेट करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक है। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च जरूर करना, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।